औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद कासिम खलील आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो सैटर्न की डेथ होने के हवाले से है। सैटर्न सियारा ज़ोहल जो है, जो कि एक मेजर सियारा है इस निज़ाम शमसी का, और ये इस 4 नवंबर से जो है अपनी पोजीशन चेंज करके डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में। बुर्ज दिल में ये अपनी पोजीशन रेटिकुलेशन में था, इस वक्त रुजत में चल रहा था और नेगेटिव पोजीशन पे चल रहा था। अब पॉजिटिव कंडीशन में आ गया है, यानी डायरेक्ट हो गया। और इसके डायरेक्ट होने से बहुत सारे पॉजिटिव असरात भी तकरीबन पूरी दुनिया पे और पाकिस्तान पे भी और ज़ायचे में 12 बुर्जों के ऊपर इसके असरात जो हैं वो मरतब होंगे। इस वीडियो में हम आपको सैटर्न के डायरेक्ट होने के असरात जो हैं 12 बुर्जों पे और इंटरनेशनल तौर पे भी और पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात क्या होंगे, इस हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप ज़ायचा इस्तिखारा से कोई एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम, वालिदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें सेंड कर दें व्हाट्सएप पे, तो आप अपना एक क्वेश्चन का जवाब हमारे से फ्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लकी स्टोन जानना चाहते हैं अपना, या लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे नंबर्स नीचे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कोई लो तैयार करवाना चाहते हैं, किसी भी सियारे की लो तैयार कराना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आगाज़ करते हैं वीडियो का। सियारा ज़ोहल जो है वो बेसिकली इसको एक उस्ताद सियारा कहा जाता है। सियारा ज़ोहल जो है बुनियादी तौर पे अपनी नहूसत के हवाले से जाना जाता है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसका जो ड्यूरेशन है पूरी ज़ायचे में जो इसका चक्कर है, सबसे बड़ा चक्कर है, यानी तकरीबन ये 29.5 साल का चक्कर है। एक खाने में, ये 12 खानों में एक खाने में तकरीबन 2.5 साल रहता है और ये तकरीबन 29.5 साल का सर्कल करके अपना वापस आता है। यानी ये सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लैनेट है और इसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुनफीपन आता है। जो साढ़े सती के असरात हैं, साढ़े सती यानी 7.5 साल की जो एक गर्दिश चलती है वो भी सियारा ज़ोहल से तल्लुक़ रखती है। इस तरह 2.5 साल की जो गर्दिश है वो भी सियारा ज़ोहल से तल्लुक़ रखती है। तो ये इस अपनी नहूसत के हवाले से ख़ास तौर पर जाना जाता है। लेकिन सियारा ज़ोहल अगर पॉजिटिव होता है तो ये इंसान की ज़िंदगी में ठहराव पैदा करता है, इस्तेहकाम पैदा करता है। ज़मीन जायदाद और ज़राअत से मुतल्लिक़ लोग जो होते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी लाता है और इसके अलावा माशी तौर पे तरक्की के लिए बहुत बेहतर है। इंसान की तबीयत में ठहराव, इंसान की तबीयत में बुज़ुर्गी पैदा करता है और इंसान के मामलात जो होते हैं जिसके अंदर कोई रुकावट पैदा हुई होती है, बंदिश लगी होती है, उसको ख़त्म करता है जब ज़ोहल पॉजिटिव होता है। सियारा ज़ोहल जो है जिस वक्त 4 नवंबर से ये ट्रैक्ट हो रहा है एक्वेरियस में और तकरीबन जून तक ये इसकी ड्यूरेशन चल रही है, 7-8 माह की ड्यूरेशन है। और इस दौरान इंटरनेशनली जो है इसके असरात जो है सैटर्न के, क्योंकि सैटर्न मेजर सियारा है, 2 अहम प्लैनेट्स जो है ख़ास तौर पे इनकी पोजीशन जो है इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। ख़ास तौर पर जुपिटर 12 साल के बाद इसका सर्कल मुकम्मल होता है और सियारा ज़ोहल का जो सर्कल है वो तकरीबन 29.5 साल में मुकम्मल होता है। तो ये बड़े प्लैनेट्स हैं और इनकी ज़रा सी भी कोई तब्दीली है जिसमें अगर ये डायरेक्ट होते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं तो दोनों सूरतों में इनके पॉजिटिव नेगेटिव असरात जो हैं ओवरऑल पूरी लाइफ पे, इंसानों की ज़िंदगियों पे और इसके इफेक्ट जो हैं पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। दुनिया के हवाले से जो है ओवरऑल इसके असरात जो हैं, बहुत सारे ऐसे जंगें, बहुत सारे ऐसे तनाज़ात जो आलमी सतह पे चल रहे हैं उनमें कमी आएगी। चाहे वो यूक्रेन की जंग है, चाहे किसी भी खित्ते में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी जगह पे भी कोई बॉर्डर पे कशीदगियाँ हैं, पुरानी कोई जंगें चल रही हैं, तो वो ख़त्म होंगी। इस सैटर्न की जो नेगेटिव असरात थे वो कम होंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है कुछ नए आलमी मसाइल जो हैं वो डेवलप हों, कुछ तनाज़ात पैदा हों, लेकिन जो बहुत सारे पुराने तनाज़ात जो 5-5 साल से, 10-10 साल से या कम से कम पिछले 1 या 2 सालों से चल रहे थे, वो तनाज़ात जो हैं वो सेटल होंगे। उनके सेटलमेंट जो है वो इसी साल में 2024 के अंदर ही वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ही नवंबर में आएगा तो इसके 3 माह के अंदर अंदर जो है
वो मामला जो पुराने नेगेटिव चल रहे थे, क्योंकि सैटर्न जिस वक्त डायरेक्ट होता है तो इंसान के बहुत सारे मामला जो हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोग्रेस के हवाले से ये सैटर्न जो है आलमी सतह पे बहुत पॉजिटिव उसका किरदार अदा कर रहा है। आलमी तौर पर जो मुख्तलिफ मुल्कों की मईशत जो है उसके अंदर बेहतरी आएगी, इस्तेहकाम पैदा होगा, जो करेंसी है वो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी, और उसके अलावा जो डेक्लाइन चल रहा था, चाहे वो यूरोप का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो किसी भी मुल्क का है, वो जो ओवरऑल डाउनफॉल चल रहा था उसके अंदर कमी आएगी। हालात में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो आएगी। तकरीबन तमाम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें मुआशी तौर पर कोई डाउनफॉल था, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर यह है कि पाकिस्तान के हालात में ये सैटर्न जो है इसके डायरेक्ट होने के बहुत पॉजिटिव असरात आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो पिछले एक साल या 2 साल से जो स्टेबिलिटी की कमी नज़र आ रही है बहुत ख़त्म होती हुई नज़र आती है। मुल्क के अंदर इलेक्शन का इनेकाद जो है उसके इम्कानात जो हैं वो रोशन होंगे। ये जो बेचैनी और बहरान की कैफियत है सियासी तौर पर, ये इसमें ख़ात्मा होगा। एक मुस्तहकम और एक मजबूत हुकूमत जो है मुल्क के अंदर बनने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है नहुसत की वजह से पूरा मुल्क जो था इस सैटर्न की नहुसत की वजह से, सियारा ज़ोहल की नहुसत की वजह से जो था वो इस वक्त मसाइल का शिकार रहा। पिछले साल जो है वो एक तरह का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तक पहुंच गया था पाकिस्तान, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी उससे बाहर नहीं निकला। लेकिन ये सैटर्न के डायरेक्ट होने से अब पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के खदशे से बिल्कुल बाहर और खदशे से बाहर हो जाएगा, बल्कि फ़ाइनेंशियली जो कंडीशन है वो पाकिस्तान की बेहतर होगी। महंगाई के हवाले से ये है कि मुल्की तौर पर महंगाई में निस्बतन कमी आने का इम्कान है। मुल्क की तजारत में इजाफ़ा होगा, मुल्क की एक्सपोर्ट में इजाफ़ा होगा पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो तालीम और पाकिस्तान में जो हुनरमंदी है वो बढ़ेगी कंप्यूटर के फील्ड में, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ एक्सपोर्ट जो है उसकी पाकिस्तान की जो है वो बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान की करेंसी जो है वो भी आगे बढ़ मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। यानी सैटर्न की जो नहुसत थी उसके अपोजिट मुल्की हालात में बेहतरी आ रही है। ख़ास तौर पे नवंबर से दिसंबर से लेकर मार्च तक का, जब तक जो सन जो है उसका न्यू ईयर आ रहा है उस तक जो है वो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो असरात पैदा हो रहे हैं। हर आने वाले दिन में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी। बहुत सारी जो खाना जंगियाँ मुल्क के अंदर चल रही हैं या मुल्क से बाहर चल रही हैं उनमें कमी आएगी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। पब्लिक में जो एक जो है जो आप जिस तरह कह रहे थे कि जो अदम इस्तेहकाम पाया जाता है मुल्क के अंदर या लोगों के अंदर बेचैनी पाई जाती है, उसमें कमी आएगी। इस लिहाज से अब आगाज़ करते हैं आपके पहले 12 बुर्जों के हवाले से। ये 12 बुर्जों पे इसके क्या असरात आ रहे हैं। सैटर्न जो है ये डायरेक्ट जो हो रहा है 4 नवंबर से, ये ज़ोहल के इस सितारे की ज़ोहल के डायरेक्ट होने से क्या असरात आ रहे हैं। सबसे पहले तो एरीज़ वालों के लिए ये बहुत पॉजिटिव असरात लेकर आ रहा है ये डायरेक्ट पोजीशन। इस दौरान जो है आपको ज़मीन जायदाद के मामलात में भरपूर फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने कोई प्लॉट, अगर आपने कोई मकान एक्स्ट्रा ले रखा है या कोई आपने कोई दुकान आपने सेल के ऊपर लगाई हुई है, कोई ज़मीन की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाह रहे हो और आपको कोई पॉजिटिव अच्छा रेट नहीं मिल रहा था, तो आपको अच्छा रेट मिलने का इम्कान है। बहुत सारे ऐसे आपके कोई मुकदमात हैं जिनमें आप जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था या आप उस मुकदमात में आपको नुकसानात हो रहे थे, तो आप उन मुकदमात में जो है बरी हो सकते हैं और आपको अपने दुश्मन पे जो है वो फ़तह हासिल होगी। एरीज़ वालों के लिए अगर आप कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा वक्त चल आने वाला है और ख़ास तौर पर ये 4 नवंबर से ये टाइम शुरू हो रहा है और आपकी बिज़नेस में बेहतरी आएगी। आप कोई नया बिज़नेस करने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आपके काम में जो है ग्रोथ आएगी, पहले जो नुकसानात हो रहे थे उनमें कमी आएगी। टॉरस वालों के लिए ये जो टाइम है सैटर्न का 4 नवंबर से डायरेक्ट होने का, ये बहुत पॉजिटिव चल रहा है। ख़ास तौर पे जो टॉरस वालों की शादी के मामलात रुके हुए हैं, रिश्ते के मामलात रुके हुए हैं, उनके शादी रिश्ते के मामलात में बिलावजह की ताख़ीर हो रही है या किसी वजह से मार्स की नेगेटिविटी की वजह से आपकी जो है शादी के मामलात जो है बार बार ख़राब हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपको शादी रिश्ते का मामला जो है वो तय पा सकता है। किसी अच्छी जगह पे आपका रिश्ता जो है वो तय पा सकता है, मंगनी वगैरह तय पा सकती है
और बहुत सारे नए लोगों और नए दोस्तों से रब्ता हो सकता है। टॉरस वालों के लिए इस हवाले से ये जो है ये ट्रांजैक्शन जो है ख़ास तौर पर जो ये सैटर्न का डायरेक्ट होना है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये आ रही है कि आपको कोई अच्छा सपोर्टर मिल सकता है, कोई ऐसा फ़र्द मिल सकता है जो आपके जो है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा और मॉरली भी आपको सपोर्ट करेगा। एक अच्छे दोस्त के तौर पर आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। टॉरस के बाद जो है जेमिनी वाले, जेमिनी वालों को ये जो सयारा ज़ोहल का डायरेक्ट होना, सयारा ज़ोहल का जो हालत मुस्तकीम में आना है, ये बहुत बेहतर आ रहा है। तमाम ऐसे जेमिनीज़ जो बैरून मुल्क सफ़र के मुतमनी हैं या जो कोशिश कर रहे हैं वर्क वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े के लिए या अपने बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनके केस में रिफ्यूज़ल आ रहा है या मुश्किलात का सामना है, तो आपके लिए कोई अच्छा रास्ता जो है वो अब निकलने का इम्कान जो है रोशन हो गया है। सैटर्न की नहुसत जो है वो ख़त्म हो गई है। आपको सफ़र के मामलात में कामयाबी होगी। अगर आप बैरून मुल्क में हैं तो आपको सफरी कागजात के हवाले से मुश्किलात हो रही हैं, कोई पीआर हासिल करने में मुश्किल हो रही है, ग्रीन कार्ड हासिल करने में या पासपोर्ट के हसूल में कुछ मुश्किलात आ रही हैं, वीज़ा के प्रॉब्लम्स या कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसे जेमिनीज़ को, तो उनको ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपके जो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो वीज़ा से मुतल्लिक़ हैं उनका कोई ना कोई सलूशन अच्छा मिलता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जेमिनीज़ वालों के लिए खुशखबरी की बात ये भी है कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्टडीज़ में जो अगर कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आती हैं और माली तौर पे, माशी तौर पर ख़ास तौर पे कोई नई जॉब जो है वो हासिल होती हुई नज़र आती है। कैंसर, बुर्ज सरतान वालों पे ये जो सैटर्न का डायरेक्ट होना है ये बहुत अच्छा असरात मुरतब कर रहा है। कोई अच्छी नई इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर आप कोई अपनी गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, वो लोग जो सैटर्न वाले जो कैंसर वाले प्रॉपर्टी के बिज़नेस से अटैच है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। सरतान, बुर्ज सरतान वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए ये जो सैटर्न है इस लिहाज से बेहतर है कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों में शफा मिलती हुई नज़र आती है। अगर आप किसी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है तो आपको जो है उसमें कोई ना कोई बेहतरी आएगी, कोई आपको तरीका इलाज में कोई आसानी मिलेगी, किसी अच्छे मुआलिज का साथ मिल सकता है और आपकी जो ज़हनी और असाबी दबाव है उसमें कमी आएगी। बुर्ज असद, बुर्ज असद यानी ल्यू वालों के लिए जो है अपने जॉब में कोई कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं, कोई प्रमोशन चाह रहे हैं, कोई अपनी इंक्रीमेंट इजाफ़ा करना चाह रहे हैं, तनख्वाह में इजाफ़ा चाहते हैं, कोई जॉब में कोई बेहतरी चेंज चाह रहे हैं या वो ल्यू वाले जो हैं जो कोई नई सरकारी जॉब हासिल करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि सैटर्न की ये डायरेक्ट पोजीशन जो है आपके लिए पॉजिटिव असरात दे रही है। सैटर्न वालों के लिए जो बुर्ज असद वाले हैं उनके लिए एक और जो इसमें पॉजिटिव चीज़ आ रही है कि अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ पार्टनर के साथ, यानी कोई क्लैश चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मामला जो है वो कोर्ट तक चला गया है, तो ऐसे मामले में फैमिली जो इश्यूज़ हैं उन कोई सलूशन का कोई ना कोई बेहतर बंदोबस्त होगा। हो सकता है आपकी सुलह होने का इम्कान हो सकता है। सयारा ज़ोहल की नुसरत की वजह से अगर आपको अपनी फैमिली मामलात में लड़ाई झगड़ों का सामना था तो उनमें सुलह हो सकती है। विर्गो वालों के लिए ये है कि विर्गो वालों के ऊपर जो कई सालों से गर्दिश चल रही थी वो ख़त्म हो रही है। आपके ऊपर अगर कोई सहर जादू के असरात थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं विर्गो वालों के ऊपर इस 4 नवंबर से जो सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव रेज जो आपकी ज़िंदगी में थी वो ख़त्म हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी पैदा कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको मिसगाइड कर रहे थे, वो एक्सपोज होने का इम्कान है। आपको जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए बेहतर लोग कौन से हैं, बेहतर रास्ते कौन से हैं। विर्गो वालों के लिए बेहतर खबर ये भी है कि आपको कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है, अगर जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है और माली फ़वाइद के हवाले से ये कि अपने बिज़नेस में ग्रोथ मिलती हुई नज़र आती है। अगर आपका कर्ज़ा को चढ़ा हुआ है तो वो कर्ज़ा उतरने का इम्कान है इस दौरान, और अगर जॉब कारोबार जो था वो अगर बिल्कुल जैसे कहते हैं बैठ गया है
हमारे कहते हैं कि उसका पट्टा ही बैठ गया, तो अगर वो कारोबार में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, माली तरक्की शुरू होगी। लिब्रा लिब्रा वालों के लिए ये जो सैटर्न की डायरेक्ट पोजीशन है, ये आपकी सोशल लाइफ को बेहतर कर रही है। आपको बहुत सारे जो नाराज़ लोग हैं उनसे सुलह करने का मौका मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट में आपको कोई नफ़ा मिल सकता है। अगर आपने कोई स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आपको अच्छा नफ़ा मिलता हुआ नज़र आता है। लिब्रा वाले ऐसे लोग जिन्होंने इनामी बॉन्ड लेके रखे हुए हैं, तो आपका कोई इनामी बॉन्ड का चांस भी इस तरह लग सकता है। लिब्रा वालों के लिए ख़ास तौर पर यह है कि अगर आपके ऊपर कोई केसेस थे या कोई दफ्तर में कोई इंक्वायरी चल रही थी, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरा वालों के लिए जो है, आपको बुर्ज अकरा वालों का यह कि रुझान जो है वो इबादत की तरफ बढ़ेगा, चैरिटी की तरफ बढ़ेगा। आप की तबीयत में जो है वो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होगी। आपकी ज़हनी तौर पे आप पुरसकून अपने आप को महसूस करेंगे। और स्कॉर्पियो वालों के लिए जो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी तालीमी मामलात में कोई रुकावट आई हुई थी, तो वो रुकावट जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। स्कॉर्पियो वालों की जो सेहत के ऊपर अगर कोई मामलात थे, मुश्किलात थी, तो वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको शफ़ाए कामला मिलती हुई नज़र आती है। किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छी मेडिसिन के इंतखाब से जो है वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बीमारियों के साथ मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा होगा। और एनर्जी लेवल आपका जो अगर को डाउन हो चुका था, तो वो पहले से बेहतर होगा। सेक्रेटेरियस वालों की जो के ऊपर तो बहुत अरसे से जो थी वो ज़ोहल की मनफी रेस चल रही थी, मनफी डोनेशन चल रहा था। वो जो तमाम सेक्रेटेरियस वाले जिन पे ढहिया चल रहा था, उनका वो ढहिया की नहुसत ख़त्म हो रही है। और आपके ऊपर जो सितारों की गर्दिश चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसकी वजह से ये होगा कि आपकी माली तौर पर तरक्की होती हुई नज़र आती है। दिमागी और ज़हनी सलाहियतों में जो है वो इजाफ़ा होगा और मैनेजमेंट की सलाहियतें आपकी बेहतर होंगी। आप चीज़ों को समझने की, चीज़ों को किसी तरतीब से ज़िंदगी में करने की जो सलाहियत है आपकी बेहतर होगी। अगर आप कोई बचत करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो है ये जो पोजीशन है सैटर्न की जो आ रही है, जिसमें आप सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, ये आपके रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए एहतियात करने की ज़रूरत है। आपको किसी बात पर इख्तलाफ या कशीदगी पैदा हो सकती है। माली हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए। सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट है, ऊपर से रूलिंग प्लैनेट भी जो है वो डायरेक्ट हो गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए मामला जो हैं बहुत पॉजिटिव होते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर आपको किसी अच्छे दोस्त का साथ मिल सकता है। ख़ास तौर पे आपको अपने घर के बड़े, जिस तरह वालिद साहब हैं, बड़े भाई हैं, या आपके अजीज़ और कारब रिश्तेदार हैं, उनके किसी सपोर्ट का भी आपको सपोर्ट जो है वो हासिल हो सकती है। वो लोग जो है ज़मीन जायदाद के मामलात में कोई लिटिगेशन चल रही है, तो उसका कोई फ़ैसला अच्छा आपके हक़ में होता हुआ नज़र आता है। एक्वेरियस वालों का यह है कि एक्वेरियस के अपने हाउस के अंदर ही सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहा है और इसका आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपकी शख्सियत पे जो आपकी तबीयत में जो थोड़ी सी बेचैनी थी वो ख़त्म होगी। आपकी शख्सियत में जो नेगेटिविटी थी उसके अंदर कमी आएगी। आपकी सेहत के ऊपर जो वीकनेस आपके अंदर आ रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आप जैसे छोटी छोटी बीमारियों का हमलावर हो जाना, बार बार जो है वो कम बीमार पड़ जाना, ऐसी कोई चीज़ें थी वो ख़त्म होगी। आपका एनर्जी लेवल जो है वो बेहतर होगा। बहुत सारे नए लोगों से रब्ता होगा। बहुत सारे नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आते हैं और शादी रिश्ते में अगर कोई रुकावट थी आपके, तो वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। कोई नया जो है मामलात आपकी जो ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता शादी के मामलात में ताख़ीर हो रही थी, तो वो हल होता नज़र आता है। मरीख़ की जो नहुसत है, मंगल की नहुसत, इसकी वजह से आपकी शादी के मामलात में रुकावट थी, तो वो दूर होती हुई नज़र आती है। स्पाइसेस वालों के लिए ये जो वक्त है 4 नवंबर से जून तक का, जिसमें सैटर्न पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन वक्त है। और आपके लिए समझ लीजिए कि ये
माली तौर कोई नया काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। नए काम से आपको बहुत डायरेक्ट बहुत जल्द फ़ायदा हो सकता है। वो लोग जो किसी जॉब में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है जिसमें आपको जॉब में प्रमोशन हासिल हो सकती है। स्पाइसेस वालों के लिए ये कि अगर आप कोई शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस को, अपने काम को, अपने घर को, अपनी दुकान को, तो उसके लिए किसी नई जगह पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी इस हवाले से भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। स्पाइसेस वालों के लिए ये जो टाइम है सैटर्न का, ये इस लिहाज से भी बहुत बेहतर है कि अगर वो जितने स्पाइसेस वाले सफ़र करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको सफ़र के मामलात में जो रुकावट है वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। वीज़ा के हसूल में आपको आसानी इंशाल्लाह हासिल होगी। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपके बुर्जों पे जो है वो सैटर्न के डायरेक्ट होने के असरात के हवाले से। तो अगर आप किसी किस्म की मज़ीद को कंसल्टेंसी चाहते हैं, कोई एक सवाल का जवाब आप फ्री चाहते हैं ज़ायचा इस्तिखारा से, या आप अपना लकी स्टोन जानना चाहते हैं या लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, या कोई लो बनवाना चाहते हैं जैसे लोहे मुश्तरी, लोहे शम्स, लोहे अतारत, लोहे मरीख, या सात तारों की लोहे ज़ोहरा, लोहे ज़ोहल, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ये ख़ास वक्त आ रहा है, इसमें आप जो है ख़ास तौर पे अपनी नहूसतों के ख़ात्मे के लिए, सारसती के ख़ात्मे के लिए, ज़ोहल की नहूसत के ख़ात्मे के लिए, घैया की नहूसत के ख़ात्मे के लिए जो है वो लोहे ज़ोहल बनवा के पास रखें। ये लोहे ज़ोहल इस वक्त जो ख़ास वक्त आ रहा है इसमें तमाम बुर्जों के लिए लोहे ज़ोहल जो है वो एक फ़ायदेमंद टॉनिक का काम कर रही है। आप अरसदराज से अगर सारसती का शिकार हैं, आप अरसदराज से जो है ज़वाल का शिकार है, अरसदराज से आप तंगदस्ती का शिकार है, उसकी वजह जो है वो सारसती हो सकती है। तो सारसती के नहस असरात के ख़ात्मे के लिए लोहे ज़ोहल बनाने के लिए एक बहुत अच्छा वक्त ये आ गया है जिसमें ज़ोहल अपनी डायरेक्ट पोजीशन पे है। अच्छी और नेक साथ हमें लोहे ज़ोहल बनवा के अपने पास रखें। दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी आसानी फरमाए। किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।